हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 303। इस क्लास के अंदर हम शुक्र ग्रह के साथ अन्य ग्रह के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही हम आपको कुंडली में कुछ और जानकारी भी देने का प्रयास कर रहे हैं, वह है राहु के गोचर के संबंध में। तो अब अगर हम अपनी पहली बात पे आते हैं, शुक्र प्लैनेट जो है वो पैसे को, कंफर्ट को देने वाला प्लैनेट है। कुंडली में ये शुक्र किसी भी अन्य प्लैनेट के साथ जब कंजंक्ट होता है, इकट्ठा होकर बैठता है, तो वो क्या रिजल्ट देगा इस बारे में एक आउटलुक देने का विचार कर रहे हैं। शुक्र मीन्स पैसा और सूर्य मीन्स अथॉरिटी। पैसा भी और अथॉरिटी भी, आपको पैसा भी मिल जाए, आपको कंफर्ट भी मिल जाए, साथ में अथॉरिटी भी मिल जाए। तो शुक्र और सूर्य अगर इकट्ठे बैठे होंगे तो जिस भाव में बैठे होंगे वहां पे आपको पैसा भी देंगे और अथॉरिटी भी देंगे। अगर शुक्र और चंद्रमा की बात करें, अब शुक्र और चंद्रमा जो है मन और प्यार, मन और प्यार इकट्ठे होंगे तो एक दोष भी उत्पन्न होगा। दोष उत्पन्न होगा तो व्यक्ति प्यार के चक्कर में पढ़ सकता है, या फिर हम ये कहें इमेजिनेशन पावर उसकी अच्छी होगी। अगला हम पॉइंट लें शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा है। मीन्स यदि कंफर्ट के साथ एनर्जी को यूज करने की बात हो, मीन्स आराम भी है और व्यक्ति काम भी कर रहा है एनर्जी से भरपूर, तो शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन जो है बड़ा व्यक्ति को एग्रेसिव बनाता है और इस संबंध में व्यक्ति जल्दी पैसे के संबंध में और प्यार के संबंध में जल्दी निर्णय लेने की बात करता है। अब यहां पे ये कॉम्बिनेशन का इंपैक्ट किस भाव पे पड़ रहा है उस बात का भी फर्क पड़ेगा। अब अगर शुक्र और बुध की बात कर लें, बुध है कम्युनिकेशन, बुद्धि। बुद्धि यदि प्यार के चक्कर में पड़ जाएगी तो व्यक्ति प्यार की बात आसानी से समझ जाएगा। मीन्स उसके प्यार में प्रभावित होने की संभावना अधिक है, प्यार में प्रभावित होने की संभावना अधिक है। इसलिए शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, यू शुड ऑलवेज टेक केयर। यदि आपकी कुंडली में, आपके क्लाइंट की कुंडली में या किसी रिलेटिव की कुंडली में शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो प्यार में कुछ भी कर सकता है। शुक्र और गुरु मैजिकल कॉम्बिनेशन है। शुक्र अपने आप में राक्षसों का गुरु है और गुरु अपने आप में देवताओं का गुरु है। दोनों का मिलना एक प्रकार के, अगर ये अच्छे हैं तो किसी तरह का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता जब तक कि इस शुभ प्रभाव में कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। अगले पॉइंट पे हम आते हैं, वो है शुक्र और शनि। शुक्र और शनि व्यक्ति को अनुशासन से पैसा कमाने के बारे में, पैसों को जमा करने के बारे में बात करता है। शुक्र और केतु की बात करें, व्यक्ति चुपचाप सेक्स एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है, चुपचाप। और अगर शुक्र और राहु हो गए तो व्यक्ति, शुक्र का मतलब हम वाइफ से मानते हैं, और अगर शुक्र और राहु हैं तो व्यक्ति
अपने लाइफ पार्टनर से कोई बात छुपा सकता। अब हम एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं, वो है राहु का जो गोचर है। कुंडली में राहु का जो गोचर है वो लगभग 20 सितंबर 2020 से 14 अप्रैल 2022 तक होना है। कहाँ पे? टॉरस राशि में। इसलिए जिन जातक की टॉरस राशि है उनके मन में एक लिमिट डैश बाउंड्री के माध्यम से कुछ करने की तमन्ना होगी। हमने पहले भी अपनी टॉक में कहा है कि राहु किसी सीमा को नहीं मानता। राहु कहता है मेरे को सीमा की आवश्यकता नहीं है, मैं सीमा के बाहर जाके काम करूंगा। और राहु अब उच्च का भी है, तो टॉरस असेंडेंट वाला व्यक्ति सीमा से बाहर जाके कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। इसलिए अब अक्टूबर चल रहा है, 3 महीने ये हैं और 4 महीने वो हैं। 7 महीने में जिस व्यक्ति की भी राशि टॉरस है वो कुछ भी अगर कर ले, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से अगर करेगा तो बहुत लाभ होगा। तो यहाँ पे राहु की एनर्जी, एक्सेसिव एनर्जी जो है उसको चैलेंज करते हुए, राहु के उपाय करते हुए व्यक्ति 7 महीनों में कुछ भी कर सकता है। उसके फेमस होने की 7 महीने में पूरी संभावना है। इसलिए इन 7 महीनों की उपयोगिता का लाभ वृष राचक वाले व्यक्ति को लेना चाहिए। लेकिन अगर मिथुन की बात करें तो इन 7 महीनों में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना हितकर होता है मिथुन के लिए। और अगर हम कर्क की बात कर लें तो ये 7 महीने इस जातक के प्रॉफिट को बढ़ाने वाले हैं। मीन्स ये राहु जिस भी राशि वाले के लिए है और वो राशि का भाव क्या है, वो चीज इंपैक्ट करेगी कि राहु का फल उसको कैसा मिलेगा। क्योंकि राहु उच्च का है। राहु के संबंध में यह भी कहा गया है कि राहु जो है उसकी जो घर है, पक्का घर जो है राहु का, वो कुंभ है। और अगर टॉरस असेंडेंट की बात करें तो 10वें घर का मालिक होके राहु लगन में आ रहा है। मीन्स व्यक्ति के पास कर्म अपने आप आएगा। इसका मतलब इन 7 महीनों में इस जातक को फेम के लिए, काम करने के लिए काम ढूंढना नहीं पड़ेगा, काम इसके पास खुद आएगा। लेकिन 7 महीनों की उपयोगिता का लाभ इस जातक को, 7 महीने की उपयोगिता का लाभ मिथुन वाले जातकों को, और 7 महीने की उपयोगिता का लाभ कर्क वालों को विशेष रूप से लेना चाहिए। बाकी के बारे में हम बात नहीं कर रहे, वो आप अपने आप चेकआउट करने का प्रयास करें। अब एक पॉइंट और लेने का प्रयास करें। जिस तरह से हमारा ये शरीर है, हमने बताया था कि जो सूर्य है वो देवता कैटेगरी का प्लेनेट है, जो चंद्रमा है वो भी देवता का है, जो मंगल है वो भी देवता में आता है, और गुरु जो है वो भी देवता का है। हमारा जो सच्चा हाथ है वो गुरु द्वारा या सूर्य भगवान द्वारा कंट्रोल हो रहा है। हमारा जो खब्बा हाथ है चंद्रमा भगवान द्वारा या शुक्र भगवान द्वारा कंट्रोल है। मीन्स प्यार मोहब्बत की करनी हो बातें, प्यार मोहब्बत की करनी हो बातें तो उल्टा हाथ, उल्टे हम हाथ से हम वो एक्टिविटी करते हैं जो 2 नंबर की है। सच्चे हाथ से जो शुभ काम है सच्चे हाथ से होते हैं। तो राहु जो है, राहु नहीं गुरु जो है वो सच्चे हाथ को, जो सूर्य है वो सच्चे हाथ को, और जो शुक्र भगवान है खब्बे हाथ को, चंद्रमा भगवान है खब्बे हाथ को। और आपको एक रहस्य और बता दें कि हमारे राइट हैंड को कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट ब्रेन है, और हमारे लेफ्ट हैंड को कंट्रोल करने के लिए राइट ब्रेन है। और राइट ब्रेन इज मोर क्रिएटिव। जो पावर राइट ब्रेन के पास है इमेजिनेशन की, वो लेफ्ट हैंड, राइट ब्रेन के पास जो पावर है, राइट ब्रेन जो है हमारा, हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है।
और लेफ्ट पार्ट का जो मालिक है वो शुक्र है। लेकिन जो हमारा राइट हाथ है उसको कंट्रोल करता है हमारा गुरु ग्रह। लेकिन वो हमारे शरीर का जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट ब्रेन द्वारा कंट्रोल होता है, और हमारे शरीर का लेफ्ट पार्ट राइट ब्रेन द्वारा कंट्रोल होता है। और जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव है, जैसे शुक्र क्रिएटिव है, लेकिन गुरु जो है वो क्रिएटिव तो है ज्ञान के संबंध में, तो वहाँ पे वो लॉजिकल थिंकिंग के माध्यम से गुरु हमारे लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है। मीन्स लेफ्ट ब्रेन हमारे गुरु को कंट्रोल करता है। अब क्योंकि राहु लगन में या टोरस में है, राहु जिस भाव में भी गोचर कर रहा है, आप कुंडली में चेकआउट कर लें कि 2 नंबर कहां पे आ रहा है। आप चेकआउट कर लें कि 2 नंबर कहां पे आ रहा है। उस हिसाब से राहु आपको एक बर्निंग डिजायर देगा किसी काम को करने के संबंध में। लेकिन यदि राहु किसी और के ग्रह से एस्पेक्ट से पीड़ित हो रहा है, तो निश्चित रूप से राहु की इस दिशा में 7 महीने के टाइम में व्यक्ति गलत काम भी कर सकता है। तो इस बात के लिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि 7 महीने के टाइम पे जिसका टोरस असेंडेंट है वो, उसके अलावा जिस भी भाव में वो 2 नंबर का राहु बैठा हुआ है, उस भाव में आपको बहुत काम करने पड़ेंगे, मल्टीपल टास्किंग करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट राहु का मिलेगा। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं वो है केतु के संबंध में। केतु के संबंध में अगर कहा जाए तो व्यक्ति बिना दिमाग के काम करता है। राहु जहां पे है व्यक्ति अपने पूरे दिमाग को वहां लगाता है, और केतु जहां पे वह दिमाग लगाता ही नहीं। तो अभी जो केतु है वो 8वें भाव में, 8वां भाव सीक्रेट का है। सीक्रेट के संबंध में वैराग पैदा करता है। केतु एक वैरागी प्लैनेट है, जिस जगह पे बैठेगा वहां से वैराग पैदा करेगा। केतु लगन में हो तो व्यक्ति को अपने आप से ही वैराग होता है। केतु अगर दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति को अपनी फैमिली से वैराग होता है। तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों से वैराग होता है। चौथे में हो तो व्यक्ति को सुख से वैराग होता है, घर में रहना चाहता ही नहीं व्यक्ति, चौथे भाव में केतु। 5वें भाव में अगर केतु हो तो व्यक्ति को बच्चों से वैराग होता है। मीन्स वो व्यक्ति कितना ही बच्चों से प्यार कर ले, लेकिन इंटरनल वो प्यार नहीं करता। राहु 6ठे भाव में हो और केतु 6ठे भाव में हो तो व्यक्ति को अपनी रूटीन से प्यार नहीं है। एक प्रकार का केतु जो है जिप फॉर्मेट में चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जब हम किसी चीज को जिप फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करते हैं तो काफी चीजें लोगों को पता लगती नहीं। यदि आप जिप फॉर्मेट में अपनी बात को कम्युनिकेट करेंगे तो स्थिति में अगर आपको 10 बातें पता है तो आप सिर्फ 2 बातें ही कम्युनिकेट करेंगे, बाकी 8 करेंगे ही नहीं। और जिप फॉर्मेट में अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो या ना हो, कम बातों से दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। 7वें भाव में केतु होगा तो व्यक्ति का जो रुझान है वो वायु के प्रति कम हो। 8वें भाव में अगर केतु होगा तो व्यक्ति का जो रुझान है वो सीक्रेट के संबंध में जिप फॉर्मेट में होगा। 9वें भाव में केतु होगा तो व्यक्ति का वैराग होगा, जिससे गुरु से। 10वें भाव में अगर केतु होगा तो व्यक्ति केतु के अंदर ब्रेकअप नीति भी है। लगातार किसी काम को इकट्ठा केतु जहां पे भी होगा वहां पे नहीं होगा। जिप फॉर्मेट में अपने काम को परफॉर्म करेगा। अगर एक व्यक्ति 100 काम कर सकता है लेकिन वो 10 काम ही परफॉर्म कर रहा है तो उसको 90 कामों का लाभ नहीं मिलेगा, बेशक उसको पता है। 11वें भाव में अगर केतु होगा तो व्यक्ति जिप फॉर्मेट में लाभ को कमाएगा। 12वें भाव में केतु होगा तो व्यक्ति जिप फॉर्मेट में अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।